हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बार फिर से फाइनेंस के मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। पार्ट 1 उत्पल चौधरी सर के साथ आप देख चुके हैं, जिनमें बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में आग क्यों लगी, लेकिन ये पहुंचेगा कहां तक, ये आज आपको पार्ट 2 बताएगा। आपको ये मालूम चलेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस कहां तक पहुंचेगा और आप क्या वहां तक रुक सकते हैं। डिटेल में इन सारी बातों को हम समझेंगे। आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट आपसे कर दूं कि भाई एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत हमारी टीम की रहती है इस चैनल के लिए भी, क्योंकि जो बड़े पॉडकास्ट हैं उनके छोटे पार्ट्स यहां हम लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उत्पल चौधरी सर को। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा समझना चाहती हूँ कि जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो उसको पढ़ना थोड़ा आसान है, मतलब कंपेटिवली हमें मालूम है कि बुक वैल्यू क्या है। हम ये जानते हैं कि ठीक है वो स्टॉक है तो कंपनी का हमें बैलेंस शीट देखनी है, हमें उनकी क्वार्टरली जो बैलेंस शीट आती है वो हमने चेक कर लिया, हमने कितना प्रॉफिट लॉस है वो सारा कुछ देख लिया। क्या गोल्ड एंड सिल्वर में भी ऐसा कुछ देखना होता है, या क्या उनकी भी क्या बुक वैल्यू पता की जा सकती है, बेस प्राइस क्या होना चाहिए? मतलब मैं ये मान लूँ कि हाँ 1.25 लाख तो सेफ प्राइस है गोल्ड के लिए या सिल्वर के लिए, ऐसा कुछ होता है? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि उसमें पहले माना जाता था कि 200 डीएमए के आसपास होना चाहिए, आरएसआई 70 के नीचे होना चाहिए, जो भी है, लेकिन सब कुछ टूट चुका है। इस समय गोल्ड सिल्वर में कोई फार्मूला काम नहीं आ रहा है। गोल्ड सिल्वर में फार्मूला यही है, डिमांड एंड सप्लाई का। देखिए, गोल्ड फिर भी समझने में बहुत आसान है, क्योंकि गोल्ड के बारे में है कि 2,56,000 के आसपास मैट्रिक टन है गोल्ड जो है, उसमें से 2,02,000 के आसपास निकल चुका है। 54,000 मैट्रिक टन जो है वो माइन के अंदर पड़ा हुआ है। 2,02,000 में जो है आपको जो है बैंकों के पास 30,000 मैट्रिक टन है। 34,000 मैट्रिक टन जो है हमारे यहाँ इंडियन घरों में है, जैसे आपके पास है, हमारे पास है, सबके पास है। हाँ। तो ये उनके पास में, भारत के पास सबसे ज़बरदस्त गोल्ड है जो घरों में, और उसके बाद से चाइना के पास ज़बरदस्त है। चाइना में पहले नहीं था, चाइना में 2000 के बाद से जो है पीपल्स बैंक को बनाया गया कस्टोडियन, उसके बाद से खरीदारी होने लगी, तो वहाँ जम के खरीदारी किया गया। तो गोल्ड के बारे में मालूम है, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो जो है जहाँ जहाँ है उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन सिल्वर के साथ जो है ना, सिल्वर को किसी ने ध्यान दिया नहीं। सिल्वर में उस तरह से रिकॉर्ड बनानी है, और सिल्वर कहाँ कहाँ जाकर जमा हो गया है इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक कठिनाई है सिल्वर के साथ में। तो जो डिमांड, चूँकि सिल्वर के लिए मैंने बड़ा पढ़ा है जो है, बहुत मैंने जा के चाइना के पूरे इसको पढ़ा, मैंने चाइनीज लैंग्वेज से ट्रांसफ़र कर करके, आजकल तो बड़ा आसान है, आप उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, तो बड़ी पढ़ाई की हमने, लेकिन डाटा कहीं से मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है इसमें। एक चीज़ है, तो ये चीज़ जो है इस पर अब मुझे लगता है कि लोग काम करना शुरू करेंगे कि है क्या। जिस तरह से गोल्ड बड़ा स्मूथ है, गोल्ड के बारे में आप बता सकते हैं कि गोल्ड कहाँ गया है, लेकिन इसके साथ नहीं बताया जा सकता है। और एक चीज़ जो देखा जाता था, जो सिल्वर में जो मेन चीज़ होता था, डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट में ये हो गया कि आप पैसा उधारी लेकर आपने लगा लिया, जैसे 10% लगाया आपने, और आपने 100% का चीज़ खरीद लिया। आप सोचे कि उसमें आप लॉन्ग हो गए कि कीमत बढ़ जाएगी, तो लॉन्ग हो गए। कि आपने 50 रुपये का चीज़ खरीदा, आप सोचे कि 60 रुपये हो जाएगा, तो लॉन्ग हो गए। और अगर 60 हो गया तो आपको फ़ायदा हो गया, और अगर 45 हो गया तो नुकसान हो गया। और कुछ शॉर्ट हो जाते हैं कि 45 हो गया तो उसको जो है 50 का 45 हो गया तो उसको फ़ायदा हो गया, अगर 55 हो गया तो नुकसान हो गया। तो सिल्वर का बाजार जो है उसमें डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत हेवी है, गोल्ड में उस तरीके से नहीं है, गोल्ड मजबूत है ना, तो सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त था। तो इसमें यह था कि मॉर्गन पे ये आरोप लगता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो एक अमेरिका का बैंक था, शायद ब्रिटेन कुछ नाम था उसका, वो बैंक दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया तो फेड ने कहा मॉर्गन को, कि मॉर्गन स्टैनले को, कि भाई आप इस बैंक को खरीदिए जो है। तो उसने पहले बोला कि हमें क्या करना है, लेकिन फेड ने उसको जो है बेल आउट करवाया। तो जब खरीदा तो वो जो बैंक था वो ज़बरदस्त सिल्वर पे डेरिवेटिव्स पे काम करता था बहुत तरीके से। उसके बाद से मॉर्गन की एंट्री हो गई। 2011 में जो ऊपर गया, जो तेज भागा था, उसके 2008 का फ्रॉड, 1980 का फ्रॉड था, लेकिन 2011 में जो भागा था वो जेन्युइन भागा था। उसके बाद से मॉर्गन की इंटरव्यू, और मॉर्गन उसको शॉर्ट कर करके जैसे 50 का कोई गया 45 का जाएगा, और हेवी शॉर्ट, और कवर नहीं होता था शॉर्ट, तो उसके रेट को कंट्रोल रखा। तो 10 से 12 साल जो है सिल्वर का रेट कंट्रोल रहा। फिर 2020 में जो है उसको 900 समथिंग मिलियन डॉलर का फाइन हुआ मॉर्गन को। उसके बाद से उसकी रफ्तार गिरी।
इसके बाद से अभी भी शॉर्ट का खेल कर रहे थे। तो क्या हुआ कि 29 अक्टूबर को एक्सपायरी था कॉमिक्स में, तो उस समय आपको देखेंगे कि 8% के आसपास गिर गया था धड़ाम से सिल्वर जो है। तो सिल्वर पे शॉर्ट किया हुआ था, तो वो 8% गिरा, तो वो बच गए वो लोग। उसके बाद से दूसरा इंसिडेंट हुआ जो है थैंक्स गिविंग डे के दिन, 27 नवंबर था अमेरिका का। उस दिन जो है कॉमिक्स जो है 11 घंटे के लिए कामकाज बंद हो गया पूरी तरीके से। और बहुत सारे सिल्वर जो बिकने के लिए थे, सिल्वर दो तरह से होते हैं, एक रजिस्टर्ड होते हैं, एक एलिजिबल होते हैं। तो रजिस्टर्ड मतलब कि बिकने के लिए है फॉर सेल, और एक नॉट फॉर सेल। तो वो ट्रांसफ़र हो गया नॉट फॉर सेल पे बहुत हेवी तरीके से। इस समय कॉमिक्स के पास 13,700 टन मैट्रिक टन सिल्वर है, जिसमें से 3,800 मैट्रिक टन जो है सेल के लिए है और 9,800 नॉट फॉर सेल है। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि बीच में चाइना जो है उसने जो है मॉर्गन को बोला कि मुझे सिल्वर चाहिए, मुझे सिल्वर खरीदना है कॉमिक्स से। तो मॉर्गन ने बोला कि नहीं, आपको सिल्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिल्वर पूरी तरीके से खरीदना चाह रहा था। हाँ। तो उसमें ये है कि उसके पास से नॉट फॉर सेल ये 9800 है। अब क्या है कि ये सिल्वर अगर आ जाएगा बिकने के लिए तो चाइना उसको खरीद लेगा। तो इसको आपने कागज़ पर रख दिया कि नोट फॉर सेल, जैसे आप लिख देते हैं ना दुकान शॉप क्लोज्ड, तो आदमी अंदर नहीं आ सकता। हाँ। सामान दिख रहा है लेकिन अंदर नहीं आ सकता। उसी तरीके से सिल्वर के साथ किया। तो मॉर्गन ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से किया। तो इस समय जो अभी एक खबर आया था कि TD सिक्योरिटीज करके है, उसको 5.5 करोड़ के आसपास शॉर्ट किया हुआ था, उसने 78 पे शॉर्ट किया था ये। और जो है उसने जो अपना जो ये लगाया था 93.5 का लगाया था उसने, तो वो ट्रिगर कर गया, तो उसको शॉर्ट जो है नुकसान हो गया। उसके पहले 29 अक्टूबर को भी उसको नुकसान हुआ था। तो ये लोग शॉर्ट कर करके जो है इसको छुपा कर रखते थे। अब जो शॉर्ट किए हुए हैं वो सिल्वर मांगने लगे। तो अब फिजिकल पे बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, क्योंकि इस समय हम जो आंकड़ा पढ़ रहे थे जो अभी मतलब शुक्रवार का, तो उसमें जो शॉर्ट किए हुए हैं और जो लॉन्ग किए हुए हैं उसमें 55,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंस है। तो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट से हो गया लगभग 8,300 मैट्रिक टन सिल्वर जो है शॉर्ट किया हुआ है। तो वो अगर सिल्वर मांग लेता है, हाँ। और सिल्वर है अवेलेबल 3800 मैट्रिक टन, हाँ। तो ये 4700 मैट्रिक टन सिल्वर का जो है क्राइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये जो प्राइस एकदम शूट अप कर जाएगा अगर ये हो गया। हाँ। लेकिन अमूमन क्या करते हैं उसमें से 10% के आसपास मांगते हैं। जो 3800 के जो 8300 के आसपास है 10% मांगते हैं, तो 830 टन के आसपास। लेकिन अगर 50% भी मांग लिया तो 4,000 मैट्रिक टन चला जाएगा। तो जितना सिल्वर पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में फॉर सेल वो सब गायब हो जाएगा। हाँ। तो जो 106 जो हम बता रहे थे उसको फाड़ देगा, मतलब आगे निकल जाएगा। 150 भी हो सकता है। नहीं, उतना नहीं जाएगा, लेकिन उस तक जो है उसको अचीव कर सकता है ये लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि बहुत नई चीज़ है मेरे लिए ये। जो नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है 8300, हाँ। आपने देखा कि आपने रखा हुआ है, मान लीजिए कि 106 पे आएगा हम बेच देंगे जी। हाँ। तो वो अगर 106 पे आया और 83 को उसने कर दिया कि फॉर सेल, हाँ। तो खट से निकल जाएगा। हाँ। तो उसके बाद वो धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक उसके बाद बात। जाकर वो 8% के आसपास जो है नीचे गिर जाएगा। तो फिर जो 106 जो है वो गिर कर जो है 96 के आसपास आ जाएगा। उससे भी ज़्यादा गिर सकता है और मुझे उस तो समय लग रहा एक जो बड़ी ज़बरदस्त है 106 जो है वो फोमो लाइन है, मतलब ये दर्शकों के लिए है। 106 जो फिबोनाची 100 एक्सटेंशन के हिसाब से वो फोमो लाइन है। फोमो लाइन एक्सट्रीम फोमो लाइन। एक्सट्रीम फोमो लाइन में क्या क्या होगा कि जो लोग सिल्वर बेच चुके हैं, किसी ने 60 पे बेच दिया, किसी ने 70 पे बेच दिया, किसी ने 80 पे बेच दिया, तो वो लोग वापस लौटेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे हमको तो नुकसान हो गया, ये तो भागे जा रहा है। हाँ। वहाँ पे आएंगे। दूसरा, जो सिल्वर में कभी नहीं करते थे वो आएंगे। और उसमें हर व्यक्ति जो है, हमने एक इसमें अपने भी इसमें बताया था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग अपना कमा के निकलेंगे और शाम को जाकर सिल्वर खरीदने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिल्वर मिलेगा नहीं, तो वहाँ जो है बहुत सारे लोग आएंगे। तो वो एक्सट्रीम केस है। और वहाँ पे जो है एक 106 पे ये कहा जा रहा है कि उसमें बहुत ज़बरदस्त पुल बैक आ सकता है, क्योंकि आप नए जो आएंगे तो उनसे कमाना है। हाँ। हर तरह के लोग रहते हैं, ठीक तो वो कमाई कर सकता है। तो वो एक बड़ा पुल बैक आएगा 106 बहुत ज़बरदस्त कहानी होगी अपने आप में। और हम, मुझे लगता है इंतज़ार करेंगे हम सारे मिल करके उसका। और ये अभी आपने जितनी भी बातें बताई ये मेरे लिए बहुत नई थी। इनफैक्ट ये बहुत नया था कि सालों तक कोई मैनिपुलेट भी कर पा रहा है। मतलब आज के दौर में भी अगर हम माने तो वर्षों तक कोई मैनिपुलेट कर पा रहा है चांदी के दाम को। ये भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और नया है। और हाँ, मैं व्यूवर से भी चाहती हूँ कि प्लीज़ ये, मतलब मुझे तो सारी नई जानकारी मिल रही है। और जैसा सर ने भी बताया कि सिल्वर का हमें डेटा मिल पाना, हिस्टोरिकल डेटा मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये
उनकी की हुई रिसर्च से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए पॉडकास्ट को लाइक भी करो और जो सवाल आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हो। जी सर। एक चीज़ जो कमज़ोर कड़ी है ना, ETF में 25,000 मैट्रिक टन सिल्वर पड़े हुए हैं। ETF कौन है? हम आप जैसे जनता पब्लिक लगाए हुए हैं। हाँ। अब क्या है कि जब सिल्वर शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर उसमें कैलकुलेट होता है कि भाई कमज़ोर कड़ी कौन कौन है। तो 25,000 मैट्रिक टन कमज़ोर कड़ी है, प्लस 15-20 हज़ार बाकी लोगों ने सिल्वर खरीद रखे होंगे, जो है 40,000 मैट्रिक टन के आसपास रखिए, मतलब 15,000 से ही कम खरीदे होंगे आम जनता जो खरीदी होगी। तो वो हो गया, प्लस आपको हो गया जो 2 लाख मैट्रिक टन जंक सिल्वर है, जो लोगों के घर में ज्वेलरी है, सिल्वर वेयर है, ये है। अब क्या करेंगे कि लेकिन जंक सिल्वर के साथ कहानी है कि उसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा रिफाइनरी में। तो वो रिफाइनरी से प्रोसेसिंग होता है 6,000 मैट्रिक टन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे, चूँकि रिफाइनरी का कैपेसिटी फुल है, तो अगर ज़्यादा कर देंगे तो आप 8,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो 40,000 जो शुद्ध चांदी पड़ा हुआ है इसमें, जब बहुत तेज़ अगर मान लीजिए कि 106 पे गया और 106 से गिरा कर हम 84 पे ले आए, चूँकि बेस 70 है, तो 84 पे अगर हम ले आए तो लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे। लोग उस समय मीडिया भी बोलेगी 1980 में हुआ था जी, 2011 में हुआ था, अब तो हर जगह वही चलने लगेगा। तो क्या होगा कि जब तो लोग घबरा के बेचेंगे, तो ETF जो है ज़बरदस्त सेल होने लगेगा। तो ETF जो सेल होने लगेगा तो वो सिल्वर रिलीज होगा, और उसके जाकर लोगों के पास जो सिल्वर है वो रिलीज होगा। तो उसमें जो फिर हेवी बायर है, अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक काल्पनिक बता रहे हैं कि 106 पे बहुत तेज बेचा, 84 पे ले आया, कोई ये नहीं हो, मतलब एक जस्ट नंबर ले रहे हैं हम। तो 84 पे आया और 84 पे जैसे गिरा, 84 पे एक ज़बरदस्त बायर आ गया, मान लीजिए चाइना आ गया बहुत तेज़ी से, हम लोग भी आ जाएंगे। और वहाँ पे जो है तेज बाइंग किया उसने, और बाइंग किया, और बाइंग करने के बाद जो है उसको लेकर चला गया 96 तक, 84 से खिंचता चला गया, और उसने जो है 10,000 मैट्रिक टन निकाल लिया। तो उसको क्या हुआ कि उस फ्लक्चुएशन से उसने बेचा, उसने मान लीजिए कि जो है 10,000 टन बेच दिया, उससे रेट को नीचे लेकर गया, और फिर वहाँ 10,000 नया बाइंग कर लिया और 96 तक चला गया, तो उसका एवरेज 90 का पड़ गया। तो जो 106 पे खरीदने वाला था वो 90 पे खरीद लेगा, और इस तरीके से कमज़ोर कड़ी से वो निकल कर चला जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना, हम सब लोगों को बोलते हैं जनता को कि कंबल ओढ़ कर, जो कहा था ना घी ये, तो कंबल ओढ़ कर सो जाइए, 2030 में जगिएगा, क्योंकि ये जो है जैसे से क्राइसिस बढ़ता जाएगा, लड़ाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और ये लड़ाई कोई फैक्ट्री वैक्ट्री का नहीं है, चाइना और अमेरिका की सिल्वर की लड़ाई है, सिल्वर वार चल रहा है। तो उस पर आपको उस तरीके से रखना होगा। और सिल्वर के बाद आप देखिए रेयर अर्थ को, रेयर अर्थ में जब चाइना घुसा 2008 के बाद से, रेयर अर्थ 4500% भाग चुका है, 4500। कोई रेयर अर्थ को पूछता नहीं था। चाइना जिस तरीके से कब्जा किया और जिस तरह से खेल हुआ, आज रेयर अर्थ में कोई नहीं जा सकते, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है। तो ये इस तरीके से भी बड़ा सिल्वर में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और सिल्वर जो है, मतलब मेरा तो मानना है कि 10 साल के बाद अगर आपके पास सिल्वर होगा, जैसे हम ये कहते हैं ना कि हीरा है किसी के पास, तो उस तरह से सिल्वर होगा 10 साल 15 साल के बाद, जो कंडीशन जा रहा है वो है कहानी। मतलब मैं ये मानूं, मेरा ये हमेशा से मानना है कि सोना हर दौर में इतना मुश्किल था कि वो लोगों की हैसियत के बाहर ही था। वो हम 2000 की बात करें, 2005 की, 2025, 26 की अब हम बात कर ले। लेकिन चांदी इतना बढ़ने के बाद भी मुझे लगता है अभी उस स्थिति में है कि हर आदमी खरीद सकता है। तो इसका हाल भी सोने वाला होना है, चांदी भी सोने वाले स्तर तक पहुँचने वाली है। तो जिसने अभी भी नहीं निवेश किया है वो अभी भी घुस सकता है चांदी में। देखिए, चांदी हो गया है महंगा, अब चांदी सस्ता नहीं रहा। चांदी सस्ता था लेकिन चांदी हो गया महंगा। हाँ। तो इसमें क्या होता है, जो आम आदमी जो है, एक तो हम इन्वेस्टमेंट देने के लिए है नहीं इंटाइटल, लेकिन हाँ। मेरा ये अपना जो व्यू है कि जैसे अगर मेरे परिवार में भी कोई करता है तो हम उसको कहेंगे कि भाई देखो, मार्केट को कभी टाइम नहीं करना चाहिए। मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता, कोई फ्यूचर नहीं बता सकता। आज मान लीजिए $50-90 है, कल को ये मान लीजिए कि $200 हो गया या $50 हो गया, कोई नहीं कह सकता। हाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो छोटे निवेशक होते हैं उसके लिए सिप करो, थोड़ा थोड़ा खरीदो। अगर आपको मान लीजिए 10 लाख रुपया खरीदना है तो 10 भाग में बांट दीजिए, और उसके हिसाब से आप 1-1 लाख कीजिए। उसमें पछताइएगा मत कि हम 90 में खरीदना था, अभी हम 120 में खरीद रहे हैं जी, या हमको 60 में खरीदना था, अभी हम 80 में खरीद रहे हैं। ये नहीं सोचना है, उसको निवेश करना और लंबे होराइजन के लिए रखना है। क्योंकि सिल्वर गोल्ड के साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि वो नीचे नहीं गिरेगा, ज़्यादा गिरने का एक कैपेसिटी है। मतलब जो कहा जाता है ना, खजूर से गिरे तो बबूल में अटके, खजूर में अटके, हाँ। तो नहीं होगा, तो खजूर पे नहीं अटकेंगे, ऊपर ही अटकेंगे। तो ये चीज़ तो, या बबूल पे अटके, जो भी है, हाँ। तो वो चीज़ है कि आप गिरने का कैपेसिटी एक लिमिटेड है,
और बढ़ने का अनलिमिटेड है, क्योंकि गॉड का रिसोर्सेज है और वो तैयार नहीं हो सकता। एक चीज़ आप सिल्वर नहीं बना सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये। सिल्वर और गोल्ड जो बना है, ये जब क्या कहते हैं, बिग बैंग जब हुआ, जब धरती की उत्पत्ति होने लगी, तो धरती की जब उत्पत्ति होने लगी, जब टूटा, तो टूटने के बाद जो है सारे जो आपके जो रॉक के अंदर जो पोर्स हैं, जो नस जो होते हैं, उसके अंदर चला गया। तो उस समय एक पीले रंग का न्यूट्रॉन निकला उस प्रोसेस में। तो वो पीले रंग का न्यूट्रॉन जिसमें पड़ा वो गोल्ड हो गया, और जिसमें नहीं पड़ा वो सिल्वर हो गया। तो अच्छा। और ये चले गए जो है अब जो माइंस के अंदर जो मिलता है, कोर में ही मिलता है, ये लोग जो 70 किलोमीटर के अंदर तक ही मिलते हैं। तो उस तरीके से सिल्वर गोल्ड हो गया, और इसको बनाया नहीं जा सकता है, जो है दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकता। तो इसलिए ये है लिमिटेड। अब दूसरा होता है कि जैसे गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि 1 करोड़ टन जो है वो समुद्र के अंदर है। देखिए उस समय तो हुआ काफ़ी, समुद्र के अंदर है। तो समुद्र के अंदर जब ये देखा जा रहा था कि जब आप कई करोड़ बिलियन पानी निकालेंगे, लीटर, कई करोड़ बिलियन पानी लीटर निकालेंगे, तो 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो वो जो है रिट्रीव नहीं हो सकता, वो आपके लिए मतलब महंगा हो गया। और कल को अगर कोई टेक्नोलॉजी उस पर काम हो रहा है, हाँ, मैंने पढ़ा चाइना मतलब ऑलरेडी उसमें बहुत आगे, हाँ, और होपफुली वो अगले 1-2 साल में वो नहीं, वो नहीं कर पाएगा, वो मुश्किल है। वो एक नैनो टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रहे हैं कि पानी से जो सिल्वर के जो कण हैं या गोल्ड के जो कण हैं, हाँ। उसको खींचा जा सके। इस पे काम हो रहा है, लेकिन वो तरीका नहीं है। दूसरा इसका एक तरीका जो अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब 25 साल 50 साल के बाद ये कंडीशन आना ही आना है। तो उसमें यह है कि जो दूसरा जो द्वीप है, जो ग्रह सब हो गया, मंगल हो गया या कहीं हो गया, वहाँ खोज शुरू होगा कि वहाँ गोल्ड सिल्वर है कि नहीं। तो ये अभी जो कहानी बड़ी लंबी है, और ये रिसोर्सेज धीरे धीरे कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बढ़िया तरीका गोल्ड सिल्वर में हम लोग देखते थे कि हमारे जो पूर्वज होते थे, वो बड़े समझदार इन्वेस्टर थे। वो क्या करते थे, ज़मीन के नीचे या नींव के नीचे सिल्वर या गोल्ड गाड़ कर रख देते थे, घरे में या किसी में। अब उसको ये मालूम रहता था कि उसका बच्चा अगर कुछ खराब काम किया, नहीं कर पाया, तो उसको सिल्वर निकालने के लिए घर तोड़ना पड़ेगा। तो घर तोड़ेगा नहीं, सिल्वर पड़ा रहेगा, और जब घर टूटेगा तो सिल्वर निकलेगा, तो सिल्वर उसको मिलेगा बढ़िया। तो इन्वेस्टमेंट का उससे बेहतरीन कोई टिप्स नहीं हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर में जो हमारे बाप दादा परदादा जो किए थे फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को लगाइए। एक्स्ट्रा मनी जो आपके पास पड़ा हुआ है वो लगाइए, कर्ज लेके मत लगाइए, इमरजेंसी फंड मत लगाइए, और उस पैसे को पड़े रहने दीजिए, भूल जाइए। आपने अभी कहा सर कि आप SIP कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, छोटे निवेशक के लिए वो सबसे बेहतर है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने SIP की बात की, तो क्या आपकी पहली पसंद फंड्स है, गोल्ड एंड सिल्वर फंड या ETF? देखिए जो ETF, देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ है फिजिकल, क्योंकि जो है ना फिजिकल सबसे बेहतरीन चीज है। सबसे मैं पहली बार किसी एक्सपर्ट को सुन रही हूँ कि वो बोल रहा है फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर बेहतरीन है। गोल्ड और सिल्वर अगर आप फिजिकल खरीद सकें, हाँ, तो वो सबसे बेहतरीन है। तो उसका क्या हुआ कि वो आपकी रखने की लागत आएगी, आप उसमें आप जो बनाने का आप मेकिंग चार्ज दे देंगे। कितना खरीद पाएगा बेचारा मिडिल क्लास, कितना खरीद पाएगा? बैंक लॉकर का जो तो बैंक लॉकर में रखेगा वही ना। तो सबसे बेहतरीन तरीका है फिजिकल। नहीं, मुझे बताइए क्यों, वाई? देखिए फिजिकल कि आपके पास रहेगा। ETF में जो चीज़ें हैं, अब ETF में जैसे हम बता रहे हैं SLV है, SLV के पास 16,000 मेट्रिक टन के आसपास सिल्वर है। हाँ। और एक PSLV है। PSLV का जो है उसका वो सिल्वर रखा गया है आपको कनाडा के इसमें, रॉयल में इसमें। हाँ। और दूसरा जो SLV वाला जो है वो रखा गया है JP मॉर्गन के पास में। JP मॉर्गन को लेकर तमाम कहानियाँ होती है। कल को आप सिल्वर तो ले नहीं पाओगे, ETF से आप जिस दिन चाहोगे कि हमें सिल्वर वापस मिले, आपको सिल्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो बेच के मैं उस पैसे का मार्केट से ले बेच लूंगी। सकते हो। हाँ। बेच सकते हो, आपको जो तमाम चीज़ जो है आप बेच के ही कर सकते हैं। अभी जो कंडीशन चल रहा है इसमें पता नहीं क्या रहेगा, बैक किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स मार्केट के साथ जो खेल होता था, हाँ। हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं इसमें, मतलब अभी की नहीं, 5 साल नहीं, ये 10 साल 15 साल आगे का बता रहे हैं। अगर आपको 5 साल में बेचना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आगे के लिए है कि जो खेल उसने डेरिवेटिव्स में किया था वो खेल ETF में अगर करता है, और ETF में आपके पास सिल्वर नहीं है, चीज़ वही जो आपके पास है, जो असली चीज़। हम सिल्वर शेयर के बारे में नहीं करते, शेयर ETF पर है, शेयर तो है ही नहीं, शेयर तो कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन जो सिल्वर गोल्ड है आँख के सामने, तो वो चीज़ है।
कपिल देव जी से मैंने पूछा था, एक बार मिले थे क्रिकेटर कपिल देव जी, हाँ। कि कपिल जी आपने लंदन में मकान खरीदा क्या? बोले नहीं उत्पल, मैं मकान वहीं खरीदता हूँ जो नज़र के सामने रहे। अच्छा। तो नज़र के सामने वाला जो फैक्टर है, मैं 15-20 साल के बाद नजर के सामने जिगर के पास। हाँ, उससे बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर वो सब, लेकिन वो हर जेपी मॉर्गन पे आपको यकीन नहीं है इसलिए ये आपकी थियोरी है, या इसके पीछे कोई और बेस भी है? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरा सिल्वर कहीं और है। उस पे वो कितना सेफ साउंड, क्या खेल होता है नहीं होता है, उसके बारे में कहना मुश्किल है। और वो एक तरीके से कहिए वो अमेरिका के कब्जे में। आप जो देखें सिल्वर जो है, हाँ। वो अमेरिका के पास है। जेपी मॉर्गन क्या है? अमेरिका है। लेकिन मतलब अगर छोटे होराइजन के लिए है, 5 साल के लिए है, 7 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, तो ETF खरीदिए। ETF में कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी फिजिकल खरीदना बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए, जो है सिल्वर आप खरीदिए नहीं, जाकर। एक तार और भी कॉइन में मिलता प्लस है, मेकिंग 5 चार्ज भी ग्राम लगेगा। भी खरीद सकते हैं सोना अगर हाँ, लें। 5 ग्राम खरीद सकते हैं, थोड़ा मेकिंग चार्ज भी लगता है उसमें, वो सब भी है। लेकिन उसमें भी तरीका होता है कि आप सीधे अगर ज्वेलर से जाकर लेना, जो कटा हुआ जो सिल्वर मिलता है आपको, जिसमें मेकिंग चार्ज ना लगे, वो सिल्वर अगर आप लेते हैं, वो गोल्ड लेते हैं आप, तो वो सबसे बेहतरीन होता है। मुझसे तो जो भी मेरे शानदार। हाँ, तो वो चीज़ जो है ना, मेरा ये मानना है सिल्वर गोल्ड को लेकर। ठीक है। अच्छा, और जो दुनिया के तमाम जो एक्सपर्ट आप पढ़ेंगे, जैसे एक माइक मेलोनी है, वो दुनिया के सिल्वर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। कभी नहीं बोलते हैं कि ETF खरीदो, सब दिन बोलते हैं कि सिल्वर फिजिकल लो। वाह। वो जितने भी आप दुनिया के जितने भी एक्सपोर्ट को देखेंगे, तो वो सब बोल रहे हैं ये। लेकिन वो कठिन है, लेना कठिन है। अब आसान होता है ETF में। अब अगर आपको 1 साल के लिए कमाना है, 2 साल के लिए कमाना है, 5 साल के लिए कमाना है, तब तो ETF उसके लिए ठीक है, झंझट नहीं है। आपने खरीदा बेचा निकल गया। नहीं, पर ETF या फंड, इन दोनों में आपकी पहली पसंद क्या है? नहीं, वो तो सिल्वर का तो ETF ही है बेस्ट। अच्छा, ETF में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फिजिकल गोल्ड आप भी अगर उसकी तरफदारी करते हैं और उत्पल सर की इस बात के आप साथ हैं, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जिन्हें फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है देन गोल्ड फंड्स एंड ETF। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। आप सर इसके साथ आप मुझे ये भी बता दें कि 25 में हमने जो रैली देखी है गोल्ड एंड सिल्वर की, क्योंकि सारी परिस्थितियां मैं ये मान के चल रही हूँ, आपने ये जो डिटेल्ड वर्जन हमें समझाया है, ये 2026 में भी एज इट इज ही रहने वाला है। तो क्या रैली भी एज इट इज रहेगी? 2025 में सोना और चांदी भागा, 26 में भी उसी रफ्तार से भागेगा? अब देखिए, इसमें जो अब तक जो उम्मीद लग रहा है, क्योंकि अब सिल्वर को आप देखें तो सिल्वर जो है दिसंबर में भाग गया 25% के आसपास या 29% के आसपास, और जनवरी में अभी 15 दिन के अंदर वो 24% के आसपास भाग गया। तो जो है लगभग 50% तो ये 2 महीने में भागा है। तो ये अब उम्मीद था कि 2026 में जो है सिल्वर जो है, जैसा हम लोग 96 सोच रहे थे कि दिसंबर तक में जाएगा, लेकिन वो चला गया अभी। तो सिल्वर में कहानी बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। गोल्ड को लेकर जो कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है, जैसा कि बाकी लोगों ने दिया है, कई सारे बैंकर ने दिया है, एक्सपर्ट ने दिया है, तो वो दे रहे हैं 4,900 से लेकर $5,400 प्रति आउंस पे। मतलब अब से लेकर यहाँ से 20% के आसपास की बढ़ोतरी बता रहे हैं गोल्ड को लेकर। लेकिन सिल्वर में कहानी डिफरेंट है। गोल्ड में इसी के आसपास रहना चाहिए मेरे ख्याल से। और गोल्ड में जो सबसे बड़ी बात है ना कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी कैसे रहती है, क्योंकि जो गोल्ड जो भागा था इस समय, और सेंट्रल बैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि डॉलर की दादागिरी से परेशान हो गया था, तो अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए उसने खरीदा। तो इस समय जो इस क्वार्टर में जो है गोल्ड की खरीदारी सेंट्रल बैंक ने कम किया है, चूँकि वो हर बार जो है काफ़ी अच्छा खरीद रहा था, और ये साल जो है 1000 मैट्रिक टन से कम खरीदारी है। तो अब ये देखना होगा कि आगे जो है गोल्ड की खरीदारी सेंट्रल बैंक किस तरीके से करता है, वो जो है सबसे अहम बात है। उस पर डिपेंड करता है गोल्ड का तमाम चीज़। लेकिन गोल्ड पे एक फिक्स रहेगा 20% 25% ज़्यादा से ज़्यादा जो है। लेकिन सिल्वर में कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। सिल्वर के बारे में आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है, इस समय कुछ भी हो सकता है। आप बोल रहे हैं ये? हाँ, जिसने इतनी रिसर्च कर रखी है सिल्वर के ऊपर? हाँ, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब देखिए, कोई रिसर्च तो कर ही नहीं सकता, उसमें प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। जो सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें वो पता नहीं ना कौन कितना पाइलअप कर रहा है, कौन कितना रख रहा है। अब देखिए, जो फैक्ट्रियाँ जो हैं, जो चाइना में जिस तरीके से एक वीडियो आया था कि 15-15 kg का बार बेचा जा रहा था और खुलेआम बिक रहा था पूरी तरीके से, और लोग खरीद रहे थे। उसके बाद से 2 दिन के बाद वो आना बंद हो गया, तो जमकर खरीदारी हुई वहाँ। क्योंकि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को अपना जो है दुकान चलाते रहना है, तो उसको सिल्वर चाहिए एनी हाउ। अब इसमें क्या हुआ कि अब इन लोगों का ये हो गया है कि जो उसके जो बड़े 5 सोलर कंपनियां हैं, जिसमें एक जब चाइना की, तो उसने क्या किया, एक अलग पेस्टिंग ला रहे हैं वो
एक कोई टेक्नोलॉजी ईजाद किया है जिसमें सिल्वर थोड़ा सा कम लगे। दूसरी बात कि सिल्वर की जगह कॉपर भी कुछ यूज़ कर रहे हैं जो कंपनियां, तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा था तो 7,000 मेट्रिक टन के आसपास सिल्वर लग रहा है अभी सोलर पैनल में। तो वो सारा कैलकुलेट किया, वो खबर बड़ी ज़बरदस्त चली सब जगह कि घटा दिया, लोगों ने घटा दिया। तो मैंने सोचा कि घटाऊँ कैसे, तो जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो देखा कि सिर्फ 500 मेट्रिक टन घट रहा है। एक और रिसर्च था मेरा जो पूरा वायरल हो गया है, हर एक्सपर्ट बोलते हैं अभी इस समय। मैंने रिसर्च करके बताया था कि 9 मिनट में जितने सिल्वर निकलते हैं वो 6 मिनट में खपत हो जाते हैं। ये आप हर एक्सपर्ट को आप सुनिएगा, यहाँ जितना भी बोल रहे हैं देश में, ये मेरा ही कैलकुलेशन करके निकाला था, और ये बड़े मतलब 15-16 घंटे के कैलकुलेशन के बाद मैंने निकाला था इसको कि 9 मिनट में जितना सिल्वर निकल रहा है वो 6 मिनट में ख़त्म हो रहा है। अब 6 मिनट में प्रोडक्शन के वाइज, अब जो होर्डिंग हो रहा है तो 9 मिनट में जितना सिल्वर निकल रहा है वो हमको लग रहा है कि 4 मिनट में ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि होर्डिंग भी हो रहा है। तो क्राइसिस बड़ा ह्यूज है, बहुत ह्यूज क्राइसिस है। अब कोई होर्डर आकर बेचे और जो जमकर बेचे और पता नहीं चलता है किसने है। हाँ। एक मैं ट्विटर में देख रहा था, कोई ब्रेटन करके थे, उसने जो है 400 मैट्रिक टन के आसपास उसने सिल्वर खरीदा है। तो वो एक खरीदार मिला है, बाकी मिले नहीं है। एक कनाडा का है जो है, उसके पास 5,000 मैट्रिक टन के आसपास है सिल्वर, स्प्राउट करके है कोई, तो वो लोगों के पैसे लेके भी लगाता है, तो 5,000 मैट्रिक टन उसके पास है। इसके अलावा बाकी का पता नहीं चल रहा है कि किसके पास कितना सिल्वर है। तो ये है। अब सोने और चांदी से जुड़ा हुआ मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसके पहले मैं एक डेटा भी सर बताऊँ। ये जो आपने कहा कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास सारा चला गया पावर सोने चांदी को लेके चाइना का, मैं देख रही थी तो उन्हीं का एक ताज़ा आंकड़ा था जिसमें बताया गया कि दिसंबर 2025 में चाइना ने गोल्ड के अपने भंडार को 7.41 करोड़ ऑन्स तक पहुंचा दिया, और ये उन्हीं के पिछले महीने की तुलना में, मतलब नवंबर 2025 की तुलना में 30,000 ऑन्स ज्यादा है। ये डेटा आपके सामने रखते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये लगातार 14वां महीना है जब चाइना अपना जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार गोल्ड के भंडार को बढ़ा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या चाइना के आगे भी रहने वाली है, और इसी स्ट्रैटेजी पे फिर हमें भी बढ़ते हुए क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, पहली बात, या गोल्ड के ऊपर आप सिल्वर को रखेंगे? इसमें एक सिचुएशन मैं आपको और दे दूं कि मैं ये अगले 5 साल के लिए ही कर रही हूं, क्योंकि आपने कहा कि सिल्वर में 30 तक निवेश करके भूल जाओ, कम्बल ओढ़ के सो जाओ। तो ये मैं होराइजन आपको दे रही हूं कि मुझे निवेश तो 2030 तक रखना है, अपना पैसा मेरे पास लिमिटेड है। अब इस डेटा को देखते हुए क्या मैं सोने में निवेश करूं या मैं चांदी में निवेश करूं? देखिए, निवेश तो दोनों में करना है। आपको 12%, 20% निवेश करना है पूरे पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और 20% में 12% गोल्ड पे रखना है, 8% सिल्वर पे रखना है, क्योंकि गोल्ड बड़ा स्थिर है, सिल्वर चंचल है। हाँ। गोल्ड जो है वो काफ़ी स्थिर है। अब गोल्ड को लेकर, गोल्ड में ये जानते हुए कि सिल्वर जैसी तेज़ी नहीं रहेगी, लेकिन स्थिरता सबसे अहम चीज़ होता है, और लंबे होराइजन के लिए आपको देखना होता है। मुझे तो पैसा चाहिए, और अब अगर कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि चांदी ज़्यादा पैसा देगा, तो मैं क्यों सोने में लगाऊंगी? चांदी देगा इस समय कह रहे हैं ना एक्सपर्ट। अगर मान लीजिए चांदी में मैंने जो बोला आपको कि उस तरह का अगर आ गया, हाँ। जो 106 से जो 84 वाली जो कहानी बताई, वो सिचुएशन आ गया, तो आप तो रोक नहीं पाओगे ना। आप में वो फिर हिम्मत ही नहीं होगा आम आदमी में कि वो जो है 106 से फिर 120 का इंतजार करे, कभी नहीं कर सकता। उसको कोई भी बोलेगा कि भैया बढ़ेगा, लेकिन वो बोलेगा कि तुरंत बेचेगा जाकर, तो आप टिक नहीं पाओगे। लेकिन गोल्ड के साथ ये कहानी नहीं होगी। तो गोल्ड आपको स्थिरता देता है। और दूसरा क्या होता है कि जब गोल्ड आपका 12% है और 8% सिल्वर पे अगर गिर भी गया, तो हो सकता है कि आप 50% बेचो उस समय, इस कंडीशन में कि यार गोल्ड तो स्थिर है ना मेरे पास, गोल्ड तो कहीं नहीं गिर रहा है ना, तो वो आपको स्थिरता देगा। लेकिन गोल्ड के साथ जो कहानी ये है, देखिए ऐसा है कि अमेरिका और चाइना ही कहानी है। अमेरिका का डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि उसका कर्ज काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ गया है, जो 38.5 ट्रिलियन हो गया, मतलब 2.5 ट्रिलियन के आसपास जो है इसी साल जो है ट्रम्प के समय बढ़ गया। तो वो है, इसका जो डॉलर इंडेक्स जो है वो कमज़ोर हो गया। पहले 106 पे था जनवरी 2020 में, अभी 98 के आसपास है, तो लगभग 8-9% वहाँ गिरावट हो गई, तो डॉलर हो गया है कमज़ोर। अब क्या किया है, चाइना जो है अपने करेंसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है अपना जो है हांगकांग में और दुबई में बना रहा है सेंटर। उसमें ये कह रहा है कि आप युवान लो, जो है ना, अपना गोल्ड ला कर रखो, गोल्ड हम गिरवी रखेंगे, आपको युवान देंगे, और उस गोल्ड के बदले में आपको पैसे देंगे।
साथ में ये प्रलोभन दे रहा है जनता को भी कि आप अपने गोल्ड हमारे पास दीजिए। जैसे हम गोल्ड अगर बैंक में रखेंगे तो कुछ नहीं मिलता, हाँ। लेकिन हम आपको इंटरेस्ट देंगे गोल्ड पे। ये वो अपने नागरिकों को बोल नागरिकों रहा को भी बोल रहा है और दूसरे देश को भी बोल रहा है। तो इसमें एक कंट्री शायद कंबोडिया जो है वो जमा भी कर दिया है, कंबोडिया ने दिया है। मतलब कंबोडिया की सरकार के पास जो सोना है वो दे रही है, या आम लोगों से भी अपील की जा रही है? ये दो लोग अपील कर रहे हैं। आम लोगों से अपील किया उन्होंने कि आप अपने गोल्ड जो है वो बैंक को दीजिए, हम आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे, है ना। Okay. क्योंकि अपने इसको करेंसी को मजबूत करने के लिए। हाँ। साथ में वो एक कर रहे हैं कि उसने 2 सेंटर खोला है, एक हांगकांग में खोला है, एक दुबई में खोला है। उसमें वो कह रहे हैं कि बाकी कंट्री को कि आप जो ट्रेड करते हैं आप डॉलर की जगह युआन में कीजिए, हम आपको युआन पैसा देंगे, है ना, आप ट्रेड कीजिए और इसके बदले में आप गोल्ड रखिए। जो गोल्ड हम पे पास जो गिरवी रखिएगा और हम आपको जो युआन देंगे, तो गोल्ड के जो गोल्ड आप रखेंगे उसमें हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। दोनों बातें होंगी। हाँ। कि आप गोल्ड की जगह दीजिए। तो वो अपने जो है युआन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ में वो जो बिजनेस कर रहा है इस समय, जो तेल वगैरह का जो काम कर रहा था, कि जैसे कि जो आप सऊदी से जो लेता है वो युआन पे पेमेंट होता है, नाइजीरिया से जो होता है वो युआन पे पेमेंट होता है। तो वो डॉलर के मोनोपोली को ख़त्म करना चाह रहा है कि डॉलर 75% था, अभी 56% के आसपास आ गया है। और डॉलर इकॉनमी कमज़ोर हुआ है तो डॉलर भी कमज़ोर हो गया है। और इकॉनमी होता है गोल्ड से रिफ्लेक्शन। तो गोल्ड जिसके पास जितना ज़्यादा उसकी करेंसी उतनी मजबूत होगा, बैकअप उसको होगा। तो चीन के पास जो गोल्ड था उसके पास ये बताया था कि 2300 मैट्रिक टन के आसपास उसके पास गोल्ड है। 83 मैट्रिक टन जो है वो अमेरिका के पास गोल्ड है, अपने पास 888 टन है, लेकिन जनता के पास 34,000 टन है। तो वो गोल्ड जो है, तो चीन जो है गोल्ड बहुत तेज़ी से खरीद रहा है जो है अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए। साथ में वो बाकी जगह से भी गोल्ड को जमा कर रहा है। अब पहले देखिए क्या था कि हम लोग जो गोल्ड रखते थे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड में पूरी दुनिया गोल्ड रखती थी। और वो गोल्ड जो है, जैसे हम जो आपको ETF वाला जो बताया ना, हम उसी पॉइंट से बता रहे हैं, क्योंकि वो गोल्ड पे अमेरिका का कब्जा था पूरी तरीके से। तो क्या हुआ कि 2022 के बाद से जब रसिया और यूक्रेन लड़ाई हुआ, इसने क्या किया, जो है लगभग उसका 300 टन के मैट्रिक टन के आसपास था या कुछ था, या 376 मैट्रिक टन रसिया का उसने सीज कर लिया गोल्ड। वेनेजुएला का 161 मैट्रिक टन था, उसको सीज कर लिया। तो जनता जागी, पूरी दुनिया का जो सरकार जो है जगी, भाई ये तो किसी का भी कब्जा कर सकता है। हाँ। तो जो इंडिया भी जो 500 जो मंगाया था, 500 अपने पास 884 मैट्रिक टन के आसपास है गोल्ड, उसमें 500 मैट्रिक टन गोल्ड जो है उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगाया गया। अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं कुछ, वो भी वापस मंगा लेगा। उसी तरीके से बाकी कंट्री अपना गोल्ड मंगाना शुरू लगा, क्योंकि उसको लगा कि ये तो अमेरिका के कब्जे में है। तो जो ETF बात जो हम कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि वो अमेरिका के कब्जे में है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें होने लगी। हालांकि अपना ETF सेफ है, अपना ETF वाला अपने पास रखता है। यहाँ जो है इंटरनेशनल ETF में ज़्यादा खतरा है, ये अपना ETF फिर भी सेफ एंड साउंड है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब चीन जो है इसलिए वो खरीदारी कर रहा है बहुत ज़बरदस्त गोल्ड का, ताकि अपने करेंसी को मजबूत कर सके। लेकिन उसमें खेल हो गया वेनेजुएला का। वेनेजुएला का खेल इसलिए हो गया कि वेनेजुएला से वो तेल लेता है। अब चीन अगर कमज़ोर है तो सिर्फ तेल पे है, क्योंकि उसके पास जो है उसका अगर पिछले 25 साल में देखें तो तेल का जो खपत है वो 7 गुना बढ़ गया है, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन कुछ नहीं है। तो 75% वो तेल बाहर से मंगाता है। तो 75% में वेनेजुएला एक बड़ा उसका सोर्स था। रसिया है, जिसको रसिया को लेकर ट्रम्प जो बोल रहे हैं 500% लगा देंगे और ये लगा देंगे। तीसरा कनाडा से एक पाइपलाइन जो है वो डाला गया है समुद्र में कि तेल आराम से चाइना को मिल सके, उसके लिए पूरा पाइपलाइन बिछाया गया है। तो ये जो वेनेजुएला के तेल पे ये युआन पे करता था। अब ट्रम्प ने बोला कि तेल आपको मिलेगा, डॉलर में पेमेंट करो। तो ये खेल चल रहा है। तो ये जो है टसल बहुत तेज है। ट्रम्प अच्छा खासा टसल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोल्ड का डिमांड ऑलवेज बना रहेगा और चाइना भी खरीदारी करेगा, जितना हो सके उतना खरीदारी करेगा। तो कोशिश लाख ट्रम्प कर रहे हैं कि वो डॉलर को बचाएं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी फ़िलहाल डॉलर की हालत बहुत ख़राब है। कमेंट करके लोग अब यही कहने वाले हैं कि मैडम आप ये क्यों कह रही हैं, हमें पता है कि रुपया गिर रहा है। तो ये हालांकि दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सोने चांदी के बारे में आपने आज के इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें समझी हैं उसमें आपका टेक अवे जो भी है, मैं चाहती हूँ आप मुझे कॉमेंट करके बताएं। सबका टेक अवे अलग अलग होता है और उस लिहाज से बहुत से लोगों की वो चीज़ें जो रजिस्टर नहीं हुई होती हैं उनके दिमाग में, वो उन्हें समझने में मदद मिलती है और दोबारा से वो सारी चीज़ें उन्हें याद हो जाती है, रिकॉल हो जाती हैं, मैं एक तरह से कहूँगी। अब सर
इसमें एक चीज़ हम खाली जोड़ देते हैं, जापान का एन कैरी ट्रेड, वो भी बड़ा फैक्टर है गोल्ड डॉलर के इसमें, कि जापान में क्या था, पहले इंटरेस्ट जीरो था, तो जापान के पास जो पैसे होते थे वो पैसे ले लेते थे लोग, जो है कंट्री ले लिया, ये ले लिया, और उसको अमेरिका के इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता था ट्रेजरी बॉन्ड में, वहाँ उसको 3-4% मिल जाता था, तो वो उसको प्रॉफिट हो जाता था। अब क्या हुआ कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ जो है डिफ्लेशन में था और तमाम चीज़ थी, इकॉनमी रुकी हुई थी, तो वो जब बढ़ने लगा तो जापान अब जो पहले फ्री में जो पैसे उठा लेते थे वो पैसे मिलना बंद हो जाएगा, अब चूँकि इंटरेस्ट लगेगा, नंबर एक। दूसरी बात कि जापान के लोगों को लगा कि हम जो बाहर पैसा लगाते थे वो अपना जापान में ही रखते हैं, तो एन कैरी ट्रेड से तो क्या होगा कि रिवर्स पैसे वापस आएंगे जापान में, तो जो रिवर्स पैसा आएगा वो जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका के बॉन्ड पे लगा हुआ है, जिसमें अमेरिका अब उसको बोल रहा है कि मत करो, जो एक प्रोजेक्ट फंसा हुआ था उसको आनंद फानंद में साइन किया गया तुरंत, तो ये इसको भी बचाने की कोशिश, तो एन कैरी ट्रेड से भी डॉलर पे एक ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा रहा है, और अपने इंडियन करेंसी से डॉलर का कोई मतलब नहीं, डॉलर जो है जो देखा जाता है जो 6 करेंसी हैं दुनिया के उससे तुलना होता है, अपना जो फिसल रहा है उसमें जो एक बड़ा रोल जो है अपने यहाँ फिसलने का, तेल का तो है ही है, तेल हालांकि सस्ता हो गया, गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड सिल्वर इतना मंगाया गया है, इतना मंगाया गया है कि जो है उसके कारण भी तो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें हैं, और जमकर इस बार देश में जो है गोल्ड और सिल्वर जो है जमकर खरीदारी हुई है इस समय, क्योंकि 6000 मीट्रिक टन के आसपास सिल्वर खरीदारी हो रहा था, नवंबर तक में जो है मैं देख रहा था कि 7700 टन के आसपास खरीदाया है, तो 1700 टन ज़्यादा खरीदाया है, और जो अक्टूबर में एक जो क्राइसिस हुआ था उसमें इंडिया की तरफ से जो सिल्वर खरीदा जा रहा था वो भी एक बड़ा मेन रीज़न था यहाँ पे, जो लोगों का प्यार है गोल्ड सिल्वर के प्रति, वो भी एक फैक्टर है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, लेकिन आप जाएं उसके पहले मैं व्यूवर से एक खास रिक्वेस्ट कर लूं। देखिए उत्पल चौधरी सर को अभी तो मैं आज अपने इस पॉडकास्ट चैनल पर ले आई, लेकिन हर रोज अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनकी टिप्स आप तक हर रोज पहुंचती रहे, और ये जो बहुत लंबा रिसर्च उन्होंने कर रखा है वो आप तक हर रोज पहुंचता रहे, तो उनके यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग माइंड्स को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो खासकर सिल्वर, जिसे लेकर सर हर रोज रिसर्च करते रहते हैं, आप तक कंटेंट लेकर के आते रहते हैं, वो आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि अगली बार मैं उन्हें वापस से पैसा बोलता है पर लेकर के आओ, लेकिन तब तक आप अगर उन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग माइंड्स को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, और खासकर आपने हमें बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ता कैसे है, किस ओर जाएगा, ट्रम्प क्या सोच रहे हैं, चाइना क्या सोच रहा है, भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम सब की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब आपने इतना डिटेल में बताया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू।